है पीस पार्टी से आपसे या किसी से सिंध से कराची को अलहदगी की बात करती है। इधर से आप आवाज़ मारते हैं, कोई और आवाज़ मारता है तो फिर एमक्यूएम के साथ आपकी बातें भी होती हैं। क्या क्या बातें होती है, कोई डील होती है, क्या होती है, फिर आवाज़ खामोश हो जाती है, इसकी वजह क्या है? मेरे ख्याल में एमक्यूएम इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के जो पार्ट्स दैट मैटर और ख़ुद पीपल्स पार्टी, उनको जब भी ऐसी बात करनी होती है उनको पता है कि सिंधी और उर्दू बोलने वाले बेवकूफ़ हैं। अवाम वो ये समझते हैं पंजाब की और सिंध के अवाम को लड़वाना होगा, अचानक कहेंगे काला बाग डैम बन रहा है, इधर से वो कहेंगे बना रहे हैं, इधर से कहेंगे नहीं बनने देंगे, वो कहेंगे बनाएंगे, ये कहेंगे नहीं, सारे टॉपिक्स गुम हो जाएंगे। जैसे अभी आपका एक ड्रामा निगार है ना, उसकी वीडियो शीडियो चल रही थी, अचानक ओलंपिक की मैच आ गई और उसमें जीत गया आपका नेज़ा अंदाज़, तो उसकी बात गुम हो गई, उसकी तो जान बच गई ना, वो सारा मौक़िफ़ उस पर चल रहा था। अब वो आ गया, नेज़े की आ गई कि इतनी 92 पॉइंट फला इतना हो गया, उसका चैप्टर। पीपल्स पार्टी जब फंसती है, एमक्यूएम जब फंसती है, या जो पार्ट्स दैट मैटर वो जब फंसते हैं तो वो कहते हैं डैम बन रहा है, फिर सिंधी कहते हैं नहीं बनना देंगे, पश्तून कहते हैं नहीं बनाने देंगे, फिर वो टॉपिक्स हट जाते हैं। इसी तरह जब पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को कराची के सिंधी और उर्दू बोलने वालों को बेवकूफ़ बनाना होता है तो एमक्यूएम कहती है सूबा तोड़ेंगे, जनापुर बनाएंगे, फला अलग साउदर्न सुब, पीपल्स पार्टी कहती है नहीं बनने देंगे, फिर सिंधी और महाजर तालियां बजाते हैं और वो आपस में मिल जाते हैं और मिल बांट के खाना शुरू कर देते हैं। सिंध के लोग साथ रहेंगे, कराची से लेकर कंदकोट तक। जो उर्दू बोलने वाली माएँ बहनें बेटे भाई हैं वो हमारा हिस्सा हैं, हम उनका हिस्सा हैं। हम इंशाल्लाह साथ रहेंगे और आहिस्ते आहिस्ते समझ आ रही है, हमारे रिश्ते हो रहे हैं, हमारी शादियाँ हो रही हैं, क्लासेस में साथ बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में साथ पढ़ रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह विद पैसेज ऑफ टाइम, ये जब सिंधी बोलने वाले और उर्दू बोलने वाले दुबई में साथ रह सकते हैं, न्यूयॉर्क में साथ रह सकते हैं, ब्रिस्बेन में रह सकते हैं, तो अपने सूबे में क्यों नहीं रह सकते? क्या वजह थी कि सिंध में उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले आपस में रिश्तेदारी, जैसे आपने बात की, रिश्तेदारी मोहब्बत भाईचारे के साथ रहते थे? 4 दहाइयाँ पहले क्या हुआ, कत्ल गारत, एक दूसरे की इधर लाश हैदराबाद में गिरे, उधर कराची में गिरे। एमक्यूएम का इल्ज़ाम था कोटा सिस्टम, क्या कोटा सिस्टम की वजह से या किस वजह से इतनी लाशें गिरी, वो एमक्यूएम इक़्तिदार में भी आ गई? इसी बात पे पहले सिंधी महाजर भाईचारे की बात करके फिर दुश्मनी और दोस्ती चल रही है, तो ये सब कुछ क्या हुआ और कैसे उर्दू बोलने वाले का और सिंधी बोलने वालों का क्या कसूर था? इतनी लाशें मिली, किसने फ़ायदा लिया, किसने नुकसान लिया? लोग इस्तेमाल होने के लिए दोनों अतराफ़ में मौजूद होते हैं। सिंधियों और उर्दू बोलने वालों को लड़वाने में सिंधी लोग भी इस्तेमाल हुए, उर्दू बोलने वाले भी इस्तेमाल हुए। आपको पता है वो कि कौन कौन लोग थे सिंधियों में और कौन लोग थे उर्दू बोलने वालों में? उन्होंने ऐसा दूसरी ताकतों के कहने पे ऐसा माहौल पैदा किया कि टकराव हो, कत्ल गारत हो। उसका मकसद था 1988 की इलेक्शन मुलतवी करवाना, और 88 में इलेक्शन हो रहे थे, ज़िया-उल हक साहब का हादसा हो चुका था, ग़ुलाम इसाक़ खान साहब बैठे थे, बेनज़ीर साहिबा वापस आ चुकी थी, इलेक्शन होने जा रहे थे, इलेक्शन नहीं करवाने थे ताकि ग़ुलाम इसाक़ खान साहब मिर्ज़ा असलम बेग साहब बैठे रहें। इसलिए 88 में कत्ल गारत का बीज बोया गया ताकि सिंध में ऐसे हालातों को कहा जाए कि इलेक्शन नहीं हो सकते, मगर वो मामले में कामयाब नहीं हुए, मगर नफ़रतों के बीज बोए गए। उसका फ़ायदा भी उन्हीं को हुआ। पता नहीं कब समझ में आएगी सिंधी और उर्दू बोलने वालों को कि उनको साथ जीना है, साथ मरना है, बल्कि पूरे पाकिस्तान को, पंजाबियों, सिंधियों, बलोचों, पश्तूनों, उर्दू बोलने वालों सबको साथ जीना मरना है। इन अदवार में तो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी साथ हैं, इन अदवार में तो हमास और गज़ा के साथ तुर्की भी मौक़िफ़ अपने आवाज़ बुलंद करता है, तो उसके साथ ईरान भी खड़ा है। एक शिया मुल्क है, एक सुन्नी मुल्क है, वो सब साथ होते हैं। इन हालात में हम एक 25 करोड़ वाली आबादी वाले मुल्क में हम साथ क्यों नहीं रह सकते? रह सकते हैं बराबरी के बुनियाद पर, झूठे फ्रॉड पे नहीं कि हम आपस में भाई हैं, भाई हैं, भाई हैं, चुप हो जाओ, बस भाई हैं इसलिए मैं आपकी घड़ी छीन लूँ और कहूँ भाई हैं, भाई हैं। नहीं, हर किसी को अपने वसाइल देकर, अपना इख्तियार देकर बराबरी के बुनियाद पर साथ रहेंगे तो हम इंशाअल्लाह कायम रहेंगे और साथ रहेंगे।